लोग बता रहे हैं इस आदिवासी हेयर ऑयल को लगाने के पश्चात उनके बालों का फॉल बढ़ गया है और इंक्रीज हो गया है बालों का गिरना। तो क्या ये वर्क नहीं कर रहा? क्या है वास्तविकता? पूरा वीडियो देखिएगा। और हाँ, मेल के अलावा फीमेल पर इसके अप्रत्याशित रिजल्ट पूरा दिखाते हैं। तो ये है 10 दिन पहले, यानी कि इसको यूज करने के 10 दिन पूर्व। आप देख लीजिए वेट हेयर में ये कंडीशन है और देखिए आदिवासियों की तरह बियर्ड हो रहे हैं। फिलहाल ये दिखा दे रहे हैं, ये देखिए अभी एग्जैक्ट कंडीशन ये है, ये और इसको और ये कंडीशन इस वजह से लेकर आया हूँ ताकि आपको रियल एक्चुअल रिजल्ट देखने को मिले। ऐसा किसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा नहीं। देख लीजिए पूरी तरह से इसको झाड़ने के पश्चात इसको आपको अभी दिखाते हैं कि क्योंकि जब सूखे बाल होते हैं तो उसमें बड़ा आसान होता है और लोगों को भ्रमित करना, लेकिन जब गीले बाल हैं तो लोगों को भ्रमित नहीं किया जा सकता। और ये देखिए अभी एक भी हेयर इस पर दिखाई नहीं पड़ा है, बल्कि होता यह है कि जब वेट हेयर होते हैं तो निश्चित रूप से आपको कोम करने पर इसमें आ जाते हैं, लेकिन आप खुद देख लीजिए किसी भी प्रकार का खूब अच्छे से खींच लिया, खींचने के पश्चात भी अभी तक इसमें कोई हेयर सीन नहीं हो रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरुजी ब्लॉग फतेहपुर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में ही जैसा आपने देखा कि मैंने आफ्टर 10 डेज पश्चात यानी 10 दिन इस हेयर ऑयल को यूज करने के पश्चात मैंने अपना वीडियो शूट करना प्रारंभ किया और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ओरिजिनल एक ऐसा लुक दिखाया जिस पर आपको यह अंदाजा लगाना बड़ा आसान हो जाए कि एक्चुअल में पोजीशन क्या है, कंडीशन क्या है। हाँ, जो ड्राई हेयर होते हैं उस पर सर पूरा कवर हो जाता है, बाउंसी बाल हो जाते हैं तो वो पूरा अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि मैं तो जानता ही हूँ, लेकिन आप कैसे जान पाते हैं, इसके लिए मैंने इतना सब किया। और जब इतना सब किया तो ये तो बनता है कि वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, ऑल पर क्लिक करके बेल आइकन कर दीजिए ताकि जिस प्रकार से कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आते हैं तो आप तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक्चुअल में क्या है, सभी लोग आदिवासी हेयर ऑयल के पीछे पड़े हैं, सभी लोग इसका रिजल्ट जानना चाह रहे हैं। एक्चुअल में ये वर्क करता है कि नहीं करता है? अगर वर्क करता है तो इसका रिजल्ट कैसा है? क्या इससे गंजे सर पर बाल आ जा रहे हैं? क्या ये थिनिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहा है? क्या डेंसिटी इंप्रूव कर रहा है? क्या बाल आपके आदिवासियों की तरह लंबे काले घने ये कर दे रहा है? इन सवालों के जवाब पाने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना जरूर पड़ेगा भाई, क्योंकि वीडियो अति महत्वपूर्ण है। आपको मैं बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यह आदिवासी हेयर ऑयल बहुत सी जड़ी बूटियों से निर्मित है और इस पर ऐसे बहुत से गुण मौजूद हैं जिनके बारे में विभिन्न आयुर्वेदाचार्य विभिन्न ग्रंथों पर लिख कर गए हैं। और उन जड़ी बूटियों को हम लोग चारों तरफ ढूंढते हैं, घूमते हैं, लेकिन वो होम रेमेडी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए भी मिलती नहीं है। लेकिन जब मिल गई है तो क्या वो वैसे ही कार्य करते हैं जैसा ऋषि मुनियों ने दे दिया है, जैसा आदिवासी लोग कम्युनिटी के लोग यह बताते हैं कि नहीं ये आपके गंजे सर पर बाल उगा देगा? तो दोस्तों, अगर वास्तविकता की बात की जाए तो इन लोगों से जब बात करो तो ये लोगों ने ये बताया कि आपके बालों सर पर कहीं भी हल्के भी रोए हैं तो वो बालों में आ जाते हैं, बालों में तब्दील कर देते हैं। पर दोस्तों, एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आदिवासी हेयर ऑयल, ये हक्की पिक्की कम्युनिटी के आदिवासी हेयर ऑयल वो कोई भी बना रहा हो, पंचीराजपुरा के किसी भी व्यक्ति द्वारा बनाया जा रहा हो, वो आपके गंजे सर पर बाल नहीं लाएगा। तो दोस्तों, ये बात आती है कि आखिरकार जब ये वर्क नहीं करेगा तो इसका कार्य आज की डेट में सामान्य रूप से आप देखिएगा कि जनरली
80 से 85% की आबादी ऐसी है, खासतौर पे पुरुषों में, जो बालों की झड़ने की समस्या से पीड़ित है। और अगर आपके सामान्य रूप से बाल झड़ रहे हैं तो आपके बाल वो एक बालों के झड़ने का एक टाइम एंड ड्यूरेशन होता है। बालों के जो फेज होते हैं, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, जिन फेजों से होकर गुजरता है तो उसे एक ना एक दिन तो गिरना होता है और उसकी जगह में नए बाल ग्रो होते हैं। लेकिन ये जनरली प्रोसेस वहां पे होता है जिनके जनरल बिहेव की वजह से बाल गिर रहे हैं। लेकिन अगर आनुवांशिक कारणों से, एलोपेशिया रेटिका, आनुवांशिक गंजेपन की वजह से आपके बाल गिर रहे हैं तो ये आदिवासी हेयर ऑयल वहां कतई वर्क नहीं करेगा। तो आखिरकार इसे फिर क्यों खरीदा जा रहा है, इसे हमें क्यों लेना चाहिए? आखिरकार इस एक बीते की यानी 500 ml की बॉटल के लिए हम 1,500 रुपया क्यों पे कर रहे हैं? जानकारी के लिए, आप सभी जानते हैं कि कुछ 4 महीने ऐसे होते हैं जो साल भर में वहां सबसे अधिक बाल झड़ते हैं। मई से लेकर इधर जुलाई अगस्त तक आप देखेंगे बालों में थिनिंग प्रॉब्लम आती है, बाल चिपचिपे हो जाते हैं, खुजलाहट होती है और बहुत सी ऐसी दिक्कतें आती हैं जिससे बाल पतले होते चले जाते हैं। और इसका मुख्य एक कारण और भी होता है, जो डीटीएच होता है, जो मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, वो हाइपर जब होता है तो उसके कारण भी बाल झड़ते हैं। और यही कारण है कि लोग कहते हैं कि महिलाओं में चूंकि मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का वहाँ वो स्तर नहीं होता जो पुरुषों में होता है, तो वहाँ बालों की झड़ने की समस्या कम होती है। अब अगर आप इस मौसम में भी इस ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कुछ इंटरनल सोर्स भी लेने होंगे। इंटरनल सोर्स मीन्स आपको मल्टीविटामिन्स वगैरह लेना होगा, ताकि जिससे जो आपके पोषण की कमी है वो दूर हो। और उसके पश्चात अगर आपके बाल पतले हैं, दो मुहे हैं, गिर रहे हैं, नॉर्मली जनरली जो गिरते हैं, और खुजली है, तो ऐसी कंडीशन में ये वर्क करता है। लेकिन उसके भी लगाने का एक प्रोसेस होता है। कई लोग इसको लगाने के पश्चात 2 दिन लगाते हैं, फिर तीसरे दिन शैम्पू करते हैं। तो नहीं, अगर आज आपने लगाया है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको हेयर वॉश करना ही है। आपको ये कतई नहीं सोचना, क्योंकि बड़ा मिथ है कि डेली शैम्पूज वगैरह लगाने से हमारे सर के बाल और गिरते हैं, क्योंकि बालों की रूट्स सर के अंदर होती है। और जब हम ऑयल वगैरह जो भी इस्तेमाल करते हैं ये सरफेस पे इस्तेमाल करते हैं, तो उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। और एक सबसे मजेदार बात यह कि जब मैं यूज कर रहा था तो इसे मैंने फैमिली के फीमेल पर्सन्स पर भी यूज करने के लिए कहा, और वहां इसके बड़े शानदार रिजल्ट देखने को मिले। शानदार रिजल्ट बोले तो ये कि चूंकि इस मौसम में तो जनरली सभी के बाल गिरते हैं और उनके भी बाल गिर रहे थे, लेकिन उसका इफेक्ट ये हुआ है कि बालों का गिरना कम हुआ है। अन्य मंथ की अपेक्षा वर्तमान पर उनकी लेंथ इंप्रूव हुई है। और कुछ चीज ये बता दूं कि ये लोग दावा करते हैं कि 3 महीने में आपके सर पर बाल आ जाएंगे। तो कम से कम 1 महीने में कुछ तो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और अगर इम्प्रूवमेंट 1 महीने में नहीं दिख रहा तो निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि ये भी कोई ऐसा रामबाण है जिससे हमारी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो ये एक रहा वीडियो